उद्देश्य क्या है? मेरा ये कि बाहर के ग्रामों के लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारी संस्था है ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सबसे एटा में ज़्यादा बैठने की व्यवस्था नहीं है, इनके एसएसएलटी बैठने नहीं, की गम्यता संस्था। नहीं है। अब हम डीएम सर के पास डीएम सर के पास जा जाते रहे हैं, हैं, हमें बैठने के लिए जगह नहीं। बैठने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए जगह चाहिए इनके लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है। आज आप कहाँ से हैं? मैं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी एटा हूँ और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, विशेष करके अपने एटा में जो मूक बधिर संगठन नितिन जी ने, हरिओम जी ने और भी इनके जो साथी लोग हैं उन्होंने चालू किया है और उन्हीं के तत्वाधान में ये एक आयोजन किया जा रहा है। एक्चुअली इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है ये, और उसके साथ में ही ये अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग जिनकी हमारी भाषा थोड़ी सी अलग है, जिसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं, हम किस प्रकार से उस भाषा के माध्यम से अन्य लोगों से बात कर सकें। इनकी कई परेशानियां हैं, जैसे कि बहुत सारे विभागों में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है बात करने का, वो नहीं हो पाता है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकें। इनकी पढ़ाई के लिए एक विशेष विद्यालय होना चाहिए की मांग है, एक साइन इंटरप्रेटर होना चाहिए ऑलमोस्ट हर एक जगह जहाँ जहाँ पे भी पब्लिक स्पेयर्स में ये लोग जाते हैं। तो ऐसी कुछ मांगे हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वीएसए साहब से बात हुई, वीएसए साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारे पास में हालांकि साइन इंटरप्रेटर जो हैं वो जिस तादाद में होने चाहिए नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा उतनी भर्ती नहीं की जा पा रही है, लेकिन आने वाले समय में इस पर काम किया जा रहा है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में देखें तो हर एक स्कूल में एक साइन लैंग्वेज का टीचर है। उसी प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत ही जल्द किया जाएगा। अपने जलेसर में एक विशेष माध्यमिक विद्यालय भी खोला गया है, जहाँ पे मतलब इस प्रकार के जो जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनकी पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं होंगी। वो आवासीय है ताकि परेशानी ना सर हो। उसमें भी होता है कि अब एटा के बाहर के हैं, एटा के आसपास के हैं, मगर वहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाएगा। जिले पे एक अलग होता होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली ये मेरे आने से पूर्व भी इसकी जगह निर्धारित की गई थी और शायद एटा में जगह नहीं मिली होगी, आसपास में जगह नहीं मिली होगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है और जगह नहीं मिली होगी आसपास में, इसलिए इसको जलेसर में बनाया गया होगा। तो कोशिश यही है कि जो सुविधा है, थोड़ी बहुत सुविधा है, उसका हम इस्तेमाल करें। और हालांकि जैसे लखनऊ में है, पास में बरेली है, अपने वहाँ पास में आगरा है, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी जा सर रही जैसे हैं। कि और भी विभागों में इन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, उस पर आप क्या कहें? जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, स्वास्थ्य विभाग है, आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए तो इनको आज ज़्यादातर परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि इनकी भाषा कोई समझ नहीं पाता, ये समझा नहीं पाते। सही है। इनको किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे जिले में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति बनी हुई है। तो उस जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति में हर एक विभाग के लोग शामिल हैं और हमारे दिव्यांगजनों में से कुछ दिव्यांगजन हैं जिनको उस समिति का सदस्य बनाया गया है। तो जो मूक बधिर संगठन यहाँ पे एटा में चलाया जा रहा है, उनके जो सभापतिगण हैं वो भी उसमें शामिल हैं। तो इन लोगों के द्वारा लगातार ये बातें हमारे सामने रखी जा रही हैं। तो जिस प्रकार से इन्होंने जो भी बातें अभी हमने कही, इन सब बातों को वहाँ पे उठाया है और जितने भी संबंधित विभाग के अधिकारीगण हैं उन्होंने कहा है कि हम आपकी हर एक संभव मदद करेंगे। जैसे कि अभी ड्राइविंग लाइसेंस की आपने बात कही, आरटीओ साहब ने इनको आश्वासन दिया था कि हम इसको करवाएंगे। हो सकता है कि कुछ दिक्कतों के कारण नहीं हो पा रहा है और मैंने इनसे कहा है कि मैं इनके खुद साथ में जाकर के इस बात को देखूंगा कि क्या दिक्कत हो रही है। इसी साथ ही इनका ये भी कहना है कि हम विभागों में जाते तो हमें भगा दिया जाता है। शायद मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भगा दिया जाता है, हो सकता है कि इनकी बात को समझ नहीं पाते हैं लोग, तो इसलिए कहते हैं कि चलो बाद में आप आना। तो ये दिक्कत है क्योंकि विभागों में साइन लैंग्वेज का कोई इंटरप्रेटर नहीं होता है, तो उनको समझने में दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत होगी, लेकिन विकास भवन में जैसे कि भी हेल्प डेस्क जो है वो स्थापित की गई है कि कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे जा करके लोग बात कर सकते हैं। तो ये समस्या है कि साइन लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर है वो होना चाहिए कुछ कुछ कम से कम बड़ी जगह, जैसे कि हमारे कलेक्ट्रेट हो गया या विकास भवन हो गए। तो इस पर हम बात करेंगे और इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। जिस जिलाधिकारी महोदय से अगर आग्रह किया जाए, उनके लिए हर विभाग में या कहीं भी एक
आदमी अपॉइंट किया जाए तो इनकी जो समस्या है जो आपको समझा सके, उसके बारे में क्या है? नहीं, जरूर इस पे बात करेंगे। जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति में अगली जो बैठक होगी इसमें इस मुद्दे को रखा जाएगा कि किस प्रकार से हम साइन इंटरप्रेटर जो हैं उसके मान लीजिए कुछ अगर लोग हमें मिल जाते हैं तो कुछ खास जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनकी ज़रूरतें होती हैं तो वहाँ पे अगर उनको किसी भी तरीके से कुछ विशेष घंटों में भी अगर हम नियुक्त कर सके ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके तो उस पर बात करेंगे। सर कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं हर एक व्यक्ति वर्ग के लिए, लोगों के लिए कुछ नई योजनाएं क्या आगे आगामी योजना है तो बताएं। इनके लिए मतलब अलग से कोई योजना तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी जो अन्य विभागीय योजनाएं हैं जैसे खास करके पेंशन योजना वो सबके लिए है। तो मैंने इनसे अभी सबसे पूछा कि कोई किसी को दिक्कत है तो एक दिव्यांगजन ने बताया कि उन्होंने शायद अभी आवेदन नहीं कर पाया है तो उनका आवेदन करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार से कृत्रिम अंग उपकरण योजना है तो खास करके इनको तो मूक बधिर जो है उनको दिक्कत होती है कि सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते तो इनके लिए कोई विशेष उपकरण नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल तक है, वो सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता, उसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कराई जाती है जो कि बाहर कराएंगे तो 6 लाख की पड़ती है लेकिन सरकार निःशुल्क करवाती है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है तो उसको उसके बारे में हमें बताया जाए, हम उसका निःशुल्क ऑपरेशन करवाएंगे। क्या ये 5 साल तक की हो सकती है? हाँ, मतलब सक्सेस रेशियो 5 साल तक ठीक ठाक रहता है। 7 साल तक भी लोग करते हैं लेकिन सक्सेस रेशियो 80% हो जाता है। 5 साल तक सक्सेस रेशियो 95% टू 100% होता है। सर जैसे कि सरकार विकास की बात करती है तो इन लोगों के लिए विकास का क्या मुद्दा है? इन लोगों के लिए विकास का मुद्दा यही कि जो भी विभागीय योजनाएं चलाई जा रही हैं इनसे ये लोग बचना, मतलब इसमें कोई छूट ना जाए। सारी विभागीय योजनाएं का अगर ये लोग पात्र हैं तो उनको दिया जाए। शिक्षा सबसे बड़ा एक विकास का मानक होता है तो शिक्षा में इनको शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जलेसर में समेकित विद्यालय बनाया गया है और अलग अलग पास में ही हर एक जनपद में सभी संस्थानों को लाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे पास में बरेली में है, लखनऊ में है, तो यहाँ इनके लिए स्पेशल विद्यालय है, संकेत है। इसी प्रकार से डिग्री लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का संस्थान है जहाँ पे जा करके ये लोग शिक्षा हासिल कर सकते हैं। जब शिक्षा आ जाती है तो अपने आप से विकास के रास्ते खुलने लगते हैं। अपने समाज को भी इनके प्रति संवेदनशील होने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि इनकी भाषा समझने में दिक्कत होती है,